हेलो फ्रेंड्स। उसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मान लीजिए एक बरगद का वृक्ष है, उससे एक आदमी निकल रहा है और अचानक से वो गिर गया है। उसके पीछे कुछ भी कारण हो सकता है उसका पैर किसी से टकरा गया हो, तने से लग गया हो, जड़ से लग गया हो और वहाँ पे उसे बहुत सारी कुछ अलग अलग आवाज़ें भी सुनाई दे रही। चूँकि उसके मन में तो बाकी सारी चीज़ें हैं, चूँकि मन में ही क्या है, भूत प्रेत है, तो उसको ऐसा लग रहा है क्या है, वहाँ पे भूत प्रेत है। अब उसको उदाहरण के लिए उसको किसका, कल्लू का भूत लग गया है। अब वो कल्लू का भूत लेकर के हर जगह बता रहा है कि भैया इस दिन इस तारीख को बरगद के वृक्ष के पास से अगर आप निकल रहे हो तो आपको भूत प्रेत लग जाएगा। तो उसका एक गहरा अंधविश्वास है। आप उसे कैसे समझा सकते हो? लेकिन उसे हनुमान तक लेकर के भी आना है, उसे राम तक लेकर के आना है। तो आप किस चीज़ का प्रयोग करोगे? आप प्रयोग करोगे कि भैया तू अपना भूत प्रेत अपने पास रख, लेकिन तू राम के पास भी आ जा, तू हनुमान के पास भी आ जा। तो फिर उसको सीधा सीधा मंत्र दे दिया जाता है कि भाई अगर तू हनुमान का जाप करेगा तो ये जो भूत प्रेत है तुझे दोबारा परेशान नहीं करेगा। तो क्या कर लेता है, वो हनुमान का मंत्र ले लेगा और भूत प्रेत उसे परेशान नहीं करेगा, है ना। तो इस तरीके से कुछ बातें होती हैं। ऐसे सोचा जाता है कि भैया अगर एक बार जीवन में तुम्हारे रामचरितमानस या कि हनुमान चालीसा आ जाएगी या कि हनुमान आ जाए तो हो सकता है धीरे धीरे आपके अंदर जितना अंधविश्वास है वो भी क्या हो जाए, समाप्ति हो जाए। तो इस तरीके की व्यवस्था की जाती है। लेकिन आपके लिए समझने की जरूरत है, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके की व्यवस्था की जाती है। तो किस व्यक्ति से कौन सी बात की जा रही वो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। जैसे संकेतों का प्रयोग करने की बात की जा रही तो एक और संकेत किया जाता है। ऐसा कथा है कि बाल हनुमान है और बाल हनुमान क्या कर रहे हैं, उन्हें भूख लग रही है और भूख लग रही है तो वो क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं सूर्य को और सूर्य को उन्हें एक फल समझ में आ रहा है। वो उड़ के जा रहे हैं और सूर्य को ही निगल दे रहे हैं और उसके बाद क्या हो जा रहा है, हर जगह अंधकार हो जा रहा है। अब आप इस कहानी को आप तथ्य अगर मानते हो तो फिर समझने योग्य बात है। यहाँ आप समझिए किस बात को कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हनुमान है वो प्रकृति का जो सबसे बड़ा स्रोत है, जो नेचर का सबसे बड़ा सोर्स है। क्योंकि सूर्य जो है वो क्या है, वो पूरे अर्थ को या कि पूरे ब्रह्मांड में वही एनर्जी दे रहा है, वही सबको धूप दे रहा है। और अगर आप जाकर के उस एनर्जी के सोर्स को ही खा ले रहे हो तो मतलब पूरी प्रकृति को आप अपने अंदर समाहित कर ले रहे हो, मतलब प्रकृति के आप परे चले गए। तो हनुमान वो जो प्रकृति के परे जा चुके हैं, जो प्रकृति से आगे जा चुके हैं, जो समयातीत हो चुके हैं, जो समय के परे जा चुके हैं, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। तो कथा का मतलब समझना बड़ा जरूरी होता है। तो इस तरीके से कुछ बातें कही जा रही है। तो हनुमान जो क्या है, एक सबल और एक भोला कैरेक्टर है और हमेशा से मेरे बहुत ज़्यादा मन के करीब भी रहे हैं। उसके पीछे कारण भी रहे क्योंकि वो निश्चल रहे हैं, निष्कपट रहे हैं। यानी आप हनुमान जी के बारे में सोचिए कि कभी भी वो अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। वो केवल और केवल किसके बारे में सोच रहे हैं, राम के बारे में सोच रहे हैं, सत्य के बारे में सोच रहे हैं। तो हनुमान के जैसे बनना है। अब जैसे प्रश्न आता है कि यदि आपने रामचरितमानस को या कि हनुमान चालीसा को आपने ग्रहण कर लिया और केवल आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो फिर आपको कहाँ तक वो लाभदायक है। तो देखिए वो शुरुआती तो है, लेकिन आप जब हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हो, उसका डेली जाप कर रहे हो, तो आपको वहीं तक नहीं रुक जाना है, उसके आगे जाना है। क्योंकि अगर आप हनुमान से भी पूछेंगे तो हनुमान भी यही बोलेंगे कि मैं क्या हूँ, मैं साधन हूँ। आपको कहाँ तक जाना है, आपको साध्य तक जाना है। हनुमान एक साधन का काम कर रहे हैं कि उनकी सहायता से आप किसके तक पहुँचिए, आप उनकी सहायता से राम तक पहुँचिए। तो हनुमान चालीसा का अपना बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन आपको उसके आगे भी जाना है। उनके आगे राम के कैरेक्टर के बारे में जानना है, थोड़ा ज्ञान विकसित करना है, थोड़ी चीज़ों को समझना है। ये सारी चीज़ें भी आपको करना आवश्यक है। तो हनुमान जी बोल रहे हैं कि मुझ तक आकर के नहीं रुकना है, मेरे आगे भी जाना है। तो आई होप मैंने कुछ चीज़ों को क्लियर किया है। बहुत सारी चीज़ें तो मुझे भी नहीं मालूम है,
लेकिन जितना मैं पढ़ रहा हूँ उतनी चीज़ें मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ और उतना लोगों को बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ। जो सुन रहे हैं, जो सुनना चाहते हैं, वो मुझसे जुड़ें और धीरे धीरे हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो धन्यवाद। आज